जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। एडमिट कार्ड रिलीज करने का मतलब है एक्स एंड वाई ग्रुप का मतलब जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड थे, जिसकी परीक्षाएं आपकी लगातार लगी हुई हैं, तो इस परीक्षा का क्या किया, एडमिट कार्ड इन्होंने रिलीज कर दिया है। चलो आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटा सा एक कोट से किसी ने कहा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहा गए सबके दाता राम। हाँ, काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो अजगर जैसा बड़ा जानवर काम करता है और ना ही पक्षी जैसा छोटा सा जीव। भगवान की कृपा से सबका पेट पलता रहता है, इस सिद्धांत को मानने वालों की कमी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हो जिसने इस सिद्धांत को माना हो और उसने जिंदगी में बड़ी सफलता अर्जित कर ली हो। हाँ, या तो हो सकता है कि उसका पेट भर रहा हो, लेकिन या नहीं हो सकता कि उसमें इतनी कुवत आ गई हो कि वह दूसरों का भी पेट भर सके। लेकिन क्या जीवन सिर्फ पेट भरने के लिए ही है? भाग्यवाद की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि सोच हमको आलसी बनाती है और जब हम आलसी और जड़ हो जाते हैं तब कर्म से हमारा विश्वास खत्म हो जाता है और हम यूं ही चुपचाप समय के कारवां को अपनी आंखों के सामने गुजरने जाने देते हैं। आप गौर करें भगवान और भाग्यवान शब्द पर। भगवान और भाग्यवान शब्द पर भगवान क्या है? मैं मानता हूं कि जो आपके भाग्य को बदल दे वही भगवान है। जो आपके भाग्य को बदल दे वही भाग्यवान है, वही भगवान है। भाग्य को बदलने की ताकत होती है आपके हाथों में, आपकी हथेलियों में। तभी तो भगवान ने हथेलियों पर कुछ रेखाएं खींचकर आपके भाग्य का निर्धारण किया है। वह कहीं भी इन रेखाओं को खींच सकता था। जो हथेलियों में रेखाएं, वो कहीं भी इन रेखाओं को खींच सकता था, लेकिन उसने इन्हें खींचा हथेलियों पर। इसके माध्यम से वह यही कहना चाह रहा है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, हमारे कर्म में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पढ़ाई ना करें और पास हो जाएं। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जितनी पढ़ाई कर रहे हो शायद आपको उतने नंबर ना मिले। यहीं पर आकर आप भाग्य को दोष देने लगते हो। भाग्य और कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि वह महज कुछ घटनाओं और कुछ बातों का संयोग भर है। कुछ घटनाओं या कुछ बातों का संयोग भर है। सभी चीजों पर हमारा नियंत्रण हो नहीं होता। आप बहुत बड़े तीरंदाज हैं, आप बहुत बड़े तीरंदाज हैं। पेड़ के नीचे सो रहे हिरण की आंखों पर तीर चलाना है। आप बहुत बड़े तीरंदाज हैं। पेड़ के नीचे सो रहे हिरण की आंख पर आपको तीर चलाना है। हिरण सो रहा है और निशाना आपका अचूक है। अब इसका आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपके धनुष से तीर छूटा, वैसे ही हिरण की नींद टूट गई और उसने गर्दन हिला दी। नतीजा यह हुआ कि तीर आंख में न लगकर उसकी नाक में लग गया। तीर आंख में न लगकर उसकी नाक में लग गया। आपने अपना काम बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन यह संयोग कुछ ऐसा बना कि उसी समय नींद टूट गई। अब इसे आप चाहे अपना भाग्य कह लें, इसे आप चाहे अपना भाग्य कह लें या फिर संयोग। मेरी दृष्टि से में भाग्य बस इतना ही है। मेरी दृष्टि में भाग्य सिर्फ इतना ही है, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए कभी भी भाग्य की ढाल का सहारा लेकर अपने समय को नष्ट करने की गलती ना करें। जैसे बच्चों की आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना क्या कर दिया है, अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया। चलिए हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के एडमिट कार्ड पे। काफी समय से आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये पता था कि अग्निवीर एयरफोर्स का जो फॉर्म है वो आपको पता है कब भरा गया था। अब मैं आपको बता भी देता हूं। मैं सीधा इनके पीडीएफ फॉर्म पे आता हूं और देखता हूं 7 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक ये भरा गया था। मतलब 7 नवंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म भरा गया था। और उसके बाद आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम डेट इसका 18 जनवरी से 24 जनवरी का शेड्यूल किया गया था। आपको पता है कि आज डेट कितनी तारीख हो गई? आज हो गई है आपकी टोटल 6 जनवरी 2023 है। नया साल लगा हुआ है और नए साल में इन्होंने पहले से ही खुशखबरी आपको दे दी, भैया आप एग्जाम सिटी चेक कर लो और सेंटर चेक कर लो कहां पर आपको पड़ा है, डेट क्या है और सेंटर कहां पर, ताकि आप रिजर्वेशन कराना चाहो तो पहले से आप अपना रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट, जो भी जैसे भी आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं, आप आराम से जाके वहां समय से पहुंच सके और होटल बुक कर सके, जिससे आप तैयारी भी आपको पता हो जाए कि अब कम समय में आपको क्या करना है। तो गेट रेडी, पूरी तरह से आपको तैयार होना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कैसे करना है। सबको पता है कि पहले इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके वो भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, जिसको सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जीडीएसआरटी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पीएफटी होगा, मेडिकल होगा और फिर आपका क्या होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। पीएसएल आती है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो ये जिसको आप एनरोलमेंट लिस्ट बोलते हैं। तो आपको इस बात का आपको अच्छे से पता ही होगा आपको पढ़ना क्या क्या है। एक्स ग्रुप के लिए आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ना है। वाई रागा का मतलब, आर का मतलब रीजनिंग, ए का मतलब अर्थमेटिक और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट www.agnipatvayu.cdse.in पर जाइएगा और जैसे ही आप वेबसाइट खोलिएगा
तो आप देख रहे हैं ये वेबसाइट आपकी ओपन है। कैंडिडेट लॉगिन पर जाइएगा और जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है। हमने ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और कैप्चा डाला। ये सब डालने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ही साइन इन कर देना। और जैसे आप साइन इन करेंगे आपका ये पेज ऐसे खुलकर आ जाएगा। आप देखिए ये पेज ऐसे खुलकर आता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, सिलेक्ट सिटी दिया है, मेक पेमेंट दिया है, प्रीव्यू प्रिंट दिया है, एग्जाम डिटेल्स दिया है। अब एग्जाम डिटेल्स की बात करते हैं तो हम इसमें क्लिक कर देते हैं और जैसे इसको क्लिक करते हैं ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा और आपको ये दिखेगा कि आखिर आपका एग्जाम्स कब है, कहां पर है। देख रहे हैं कि जैसे ही आपने वहां पर क्लिक किया और ये पेज आपका खुलकर आ जाता है। और जैसे ये पेज खुलकर आता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है कि एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर द डाउनलोड 2 डेज, मतलब 2 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बिफोर एग्जाम डेट कैंडिडेट मस्ट प्लान फॉर एग्जाम एट द बिलो डिस्प्लेड इन एग्जाम सिटी एंड द एग्जाम सिटी। अब जब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बच्चे का एडमिट कार्ड खुलकर आ गया। कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिखा रहा है, कैंडिडेट नेम क्या बच्चे का, अमन शुक्ला। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आ गया। इनका एग्जाम डेट दिखा रहा है तो इनका एग्जाम 18 जनवरी 2023 को है और इनका एग्जाम सिटी दिखा रहा है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब आपको ये पता चल गया है कि भाई हमारा एग्जाम सिटी वाराणसी में, हमको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा एग्जाम डेट है, कितने तारीख को एग्जाम डेट यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, एग्जाम डेट हमारा 19 जनवरी को है और आराम से हम अगर 19 जनवरी को सेकंड पाली में है तो मॉर्निंग में भी जा सकते हैं, या 19 जनवरी को प्रथम पाली में है तो एक दिन पहले हम बनारस जा सकते हैं। भोले बाबा का दर्शन करके अच्छे से पहले से यहाँ से तैयारी करके जानी है और आराम से क्या करना है, एग्जाम को स्ट्रेस फ्री होकर देना है। ठीक है, मेंटली एकदम मजबूत रहना है, एकदम टाइट रहना है यार, फाड़ के रख देंगे, खेल के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम तैयार रहना, गेट रेडी भाई। और इंडियन एयरफोर्स में इस बार आपको 100% 7% सफलता देनी है, कि किसी भी परिस्थिति में आपको देनी है तो देनी है। ठीक है, तो ये है और ये आपके सामने है और ये आपका एडमिट कार्ड, मैंने आपको बताया कि ये ऐसे आपका एडमिट कार्ड इस तरह का आपका शो कर रहा है अभी फिलहाल तो। और इसमें लिखा है नोट एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल डाउनलोड ऑन द 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 को इनका एडमिट कार्ड इनके सामने आ जाएगा और ये उसी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका कलर प्रिंट आउट निकालकर आपको वहां पर जाना है। साथ में आधार कार्ड जरूर आपको मैंडेटरी रखना है। एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, एज सर्टिफिकेट का कुछ भी रखिएगा आप, एक होना चाहिए, मैंडेटरी आधार कार्ड ही होता है। और एज के लिए आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। ध्यान देना है, सही से जाना है, सही तरीके से पहुंचना है। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसमें 4 चांद लगाकर आए, पेपर में ऑल इंडिया टॉप कर आए और फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर रागा जैसे सेगमेंट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चंस का आ रहा है मैथमेटिक्स का, तो आपको ये समझ में आना करना है कि भाई 20 क्वेश्चंस तो एनी हाउस सही करके आना है। 20 क्वेश्चन अगर इंग्लिश का आ रहा है तो आपको ध्यान देना है, 16 से 17 क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठाना है कि भाई अच्छे से करना है और हो जाए बढ़िया सा। होने का मतलब ये बढ़िया रैंक पे लेके आना है। आपको पता है इस बार 35.70 आपको फाइनल मेरिट लिस्ट गया है, मतलब 35.70। किसी भी स्थिति में आपको ये दिमाग में रखना है कि 50% का रेशियो आपको लेके चलना है। टोटल का 50% रेशियो कितने में, 70 में, 70 में आपको 50% का रेशियो दिमाग में बैठा के चलना है कि लेके ही चलना है किसी भी स्थिति में। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके बाद इस एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आशीर्वाद है। तो आप, उम्मीद है कि आप अच्छा करें और इस पेपर में आप सफलता लेकर आएं और अगले फेज के लिए हम अपनी तैयारी 1 फरवरी 2023 से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।